बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में 29 अरब के 166 तरक्याती मंसूबे, KMC का 11 अरब की 105 स्कीमें इसी महीने शुरू करने का प्लान। कराची में जारी 45 स्कीमें मुकम्मल होने के करीब हैं। मेयर कराची की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास। तरक्याती कामों पर गुफ्तगू। DG टेक्निकल तारिक मुगल ने मुर्तज़ा वहाब को तफसीली ब्रीफिंग दी। मेयर कराची की मेयार, शफाफियत और बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। मेयर कराची की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास। तरक्याती काम शुरू करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। रवा 5 तरक्याती स्कीमें शुरू करेगी। DG टेक्निकल सर्विसेज तारिक मुगल की मेयर कराची को तफसीली ब्रीफिंग। तारिक मुगल ने कहा कि रवा माली साल के लिए 29 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें हासिल की गई। स्कीमों के तहत 166 मनसूबे तरतीब दिए गए। मनसूबों को हर सूरत इसी माली साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। गुज़श्ता माली साल में 63 स्कीमें कामयाबी से मुकम्मल की गई। रवा साल मज़ीद 45 स्कीमें तकमील के करीब हैं। मेयर कराची ने हिदायत जारी की। तरक्याती कामों में मयार, शफाफियत और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। मेयर कराची की मुतल्लिका अफसरान को सख्त क्वालिटी कंट्रोल बरकरार रखने और ख़ास तौर पर मानसून सीज़न के दौरान चौकन्ना रहने की भी हिदायत की गई। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरियों की भी चीखें निकल गई। कहते हैं पहले ही महंगाई है, ऊपर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। हुकूमत फौरी रिलीफ फराहम करे। शहरियों का मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मेरे क्या पूरे अवाम इस वक्त बहुत बुरी तरीके से रुल रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। सिंध गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट के इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आप मजबूरी है, क्या करें, काम तो करना है, चलाना है, इसलिए चला रहे हैं। यार ये तो गलत है ना, इतना महंगाई पे ये डीजल इतना महंगा हो रहा है, बहुत गलत है ना। इसको कम होने के बजाय आगे जा रहा है, इस तरह तो गलत है। लाजमी बात है, जब यहाँ से बढ़ेंगे तो हम आवाम से ही निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे। सर ये डीजल जो महंगा हुआ है ना, इस पे ट्रांसपोर्ट में भी ज़्यादा फ़र्क आएगा, आम वर्कर की रोज़ी पे भी ज़्यादा फ़र्क आएगा। मैं तकरीबन 10 साल की मेरी सर्विस है ना ड्राइविंग, तो आप खुद देख लो, इससे महंगाई और भी बढ़ेगी, कहाँ जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किराए में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए मुमकिना मुल्कीर हड़ताल का इंदिया दे दिया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। हुकूमत का अवाम दुश्मन फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का शदीद रद्द-ए-अमल, ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 5% इजाफे का ऐलान, हड़ताल की धमकी भी दे डाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज हो गए। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलाइंस मलिक शहजाद अवान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए किरायों में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया। कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगा दिया है। अगर सूरत हाल यही रही तो मुल्कगीर हड़ताल पर मजबूर होंगे। शहरियों के लिए खबर ये है कि कराची में यूटिलिटी स्टोर्स आज से बंद कर दिए गए। खरीदो फरोख्त मुअत्तल रही। नए माली साल के आगाज़ पर स्टॉक टेकिंग के अमल के बायस कराची में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स आज बंद हैं और अशिया की खरीदो फरोख्त मुअत्तल है। शहरियों को पेशगी इतला देने के लिए कोई नोटिस स्टोर पर आवेजा नहीं किया गया। ज़राए ने बताया कि कराची में अब सिर्फ 35 यूटिलिटी स्टोर्स बाकी रह गए, जबकि किराए की जगहों पर कायम छोटे स्टोर्स को करीबी बड़े सरकारी स्टोर्स में जम कर दिया गया। हुकूमत सिंध ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। 5 और 6 जुलाई को तमाम तर सरकारी नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते और इतवार के रोज़ आम तातील का ऐलान किया है। हफ्ते और इतवार के रोज़ तमाम तर सरकारी नीम सरकारी इदारे बल्दियाती काउंसिल्स बंद रहेंगे। बताते चलें, सिंध हुकूमत की जानिब से मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम मातमी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी की निगरानी करेगा। कंट्रोल रूम में 8 शिफ्टों में मुलाजमीन की ड्यूटी लगा दी गई। कंट्रोल रूम में 24 मुलाजमीन ड्यूटी के फ़राइज़ निभाएंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई कंट्रोल रूम बिल्डिंग नंबर 1 के ग्राउंड
फ्लोर पर कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम 9 और 10 मुहर्रम को काम करेगा। कंट्रोल रूम मातमी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी की निगरानी करेगा। कंट्रोल रूम में 8 शिफ्टों में मुलाजमीन की ड्यूटी लगा दी गई। कंट्रोल रूम में 24 मुलाजमीन ड्यूटी के फ़राइज़ निभाएंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंगूपीर टाउन में सहूलियात का फुकदान। टाउन चेयरमैन की कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लारी री सेटलमेंट प्रोजेक्ट और साहिबान वेलफेयर पर तनकीद। कहते हैं ये इदारे टैक्स वसूलियों के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मुहर्रमुल हराम में इदारों की नाहली के बायस 10 यूनियन कमेटियाँ मुश्किलात से दोचार हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। शरीकायत में मानसून सिस्टम और मुहर्रमुल हराम ने एक साथ एंट्री दे दी। बरसात से बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारियां दोहरी हो गईं। सबसे ज़्यादा 16 यूसीज पर मुश्तमिल मंगूपीर टाउन भी सहूलियात न होने का शिकवा करते दिखाई दिए। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही बोले, बारिशों से मसाइल का सामना रहा। तमाम 16 यूसीज में अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी जारी है। KDA, MDA समेत दीगर इदारे काम नहीं कर रहे। इनके कामों का बोझ हमने उठा रखा है। मुहर्रम की तैयारी हमने मुकम्मल की थी। हम अपने जो हमारे इलाके के इमाम बारगाह उनके जिम्मेदार हैं, उनसे पहले एप्लीकेशन दी थी। उनके जो काम थे वो काम हम मुकम्मल शुरू करने जा रहे थे और अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो गई। 2 एमरजेंसी एक साथ हो गई, रहमत, रैन और मुहर्रमुल हराम। 3 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक जो है हमारे यहाँ जुलूस निकलते हैं मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से। 98 इमाम बारगाह और रज़ा खाना मिला के हमारे पास टोटल मंगूपीर में है, जिसके लिए हमने मुकम्मल अपनी तैयारी की थी और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काम इस वक्त भी हमारा मुहर्रम के हवाले से जो है काम चल रहे हैं। मुख्तलिफ जुलूस और मदारिस के जिम्मेदारान ने मसाइल हल करने पर मंगूपीर टाउन की इंतजामी की खिदमत को सराहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज टाउन चेयरमैन हमारे उनकी तरफ से काम का वक्त से पहले ही आगाज़ कर दिया गया था और हमने जो दरख्वास्त दी उनके अप्रूवल भी जल्दी हुए और इसके बाद जो है वो एक बरसात का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें भी आजिज़ साहब ने बज़ात खुद इसमें दिलचस्पी लेके अपने जो अफसरान हैं उनको भेजा बर वक्त। और हमारा एक सीवरेज का बड़ा मसला था, उन्होंने फ़ौरन मेयर कराची से रब्ता करके मसाइल हल करे। यहाँ पर जो है जो चेयरमैन साहब हमारे यहाँ मंगूपीर टाउन का, तो हम खुद जिम्मेदार है अंजुमन का ना जनरल सेक्रेटरी में, तो इस हिसाब से जो है ना हमारे इनसे राब्ते में बहुत अच्छे है और काम भी बेहतर तौर पर हो रहा है, जो भी सफाई के हिसाब से। मंगूपीर टाउन में इमाम बारगाहों और अज़ा खानों की तादाद 98 है, जबकि 3 से 8 मुहर्रमुल हराम तक यौमिया 3 से 4 जुलूस भी बरामद होते हैं। कैमरामैन अजलान छिबा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, बल्दिया उस्मा कराची को अपने पैरों पर खड़ा करने का मिशन। मेयर कराची महकमा वेटनरी सर्विसेज की रिकवरी बढ़ाने में कामयाब। एक साल में 10 करोड़ 45,45,035 रुपए की रिकवरी। इंसदाद तजावुज़ात ने चालान वसूली में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़श्ता साल 14 करोड़ 35 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी। मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार किया, काम न करने वालों को घर भेज दिया जाएगा। बताते चलें, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का एहतजाज मुलतवी। यौम आशूर के बाद दोबारा तहरीक चलाने का ऐलान। सदर अलायंस अशरफ खास खेली ने 3 मुतालबात दोहरा दिए। तनख्वाहों में 70% इजाफे पर जोर, रेड जोन में दाखिल होने की भी धमकी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज मुलतवी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस ने मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र एहतजाज मुलतवी कर दिया। सदर एम्प्लॉयज़ अलायंस अशरफ खासकेली ने कहा कि हमने एहतजाज 13 जुलाई तक मुलतवी किया है। हमारे 3 बुनियादी मुतालबात हैं। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए। हम इजलास करके दोबारा रेड जोन में दाखिल होंगे। सिंध पुलिस ने इंतहाई शर्मनाक अमल किया है। सूबाई हुकूमत ने मछली और झींगे के शिकार पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से 31 जुलाई तक मछली और झींगे के शिकार पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। पाबंदी फिशरीज ऑर्डिनेंस 1980 के सेक्शन 4 के तहत पाबंदी ख़त्म की गई, जबकि सिंध हुकूमत हर साल जून और जुलाई में सरकारी तौर पर मछली और झींगे की नस्ल कुशी को रोकने के लिए शिकार पर पाबंदी आयद करता है। AI और लाइव सैटेलाइट की मदद से महकमा मौसमियात पल पल बदलते मौसम पर नजर रखने लगा। लाइव सैटेलाइट की मदद से मौसम की पेशगोई की जा रही है, जबकि बारिश का नया सिस्टम 4 जुलाई से सिंध में दाखिल होगा।
हवाओं का रुख कैसे मालूम होता है, बारिश के इम्कानात हैं या नहीं, ये देखते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मानसून का दूसरा स्पेल बरसने को है तैयार। कराची में 4 से 10 जुलाई के दरमियान बादल खूब बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर मौसम की बदलती सूरत हाल में AI और लाइव सैटेलाइट की पेशगोई सच होने लगी। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक AI इमेजेस और सैटेलाइट के जरिए एक्सट्रीम रेन सिस्टम और साइक्लोन्स पर नजर रखी जाती है। बारिश की पेशगोई हवाओं के रुख समेत साइक्लोन सैटेलाइट मैप के जरिए पता चलता है। इस वक्त बंगाल की हवाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब है, जिसके बायस शहर में हवाओं में भी इजाफा हुआ है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये हमें बे ऑफ बंगाल पे जो है, ये बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर हमें एक लो प्रेशर एरिया नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्लाउड मास है, आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पंजाब की जानिब इसका रुख है। और आप सिंध देखें तो सिंध पे इस वक्त कोई खास बादल मौजूद नहीं है और आने वाले कुछ दिनों में सिंध में भी कोई खास बारिश के इम्कानात नहीं हैं। ताहम 4 से लेकर 8-10 तारीख तक सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ पर जो बिल्कुल हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हल्की फुल्की से दरमियानी दर्जे तक की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा, जबकि बारिश भी मामूल से ज़्यादा होगी। कराची, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, नवाबशाह, हैदराबाद और लाड़काना में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची में बारिशों के बाद सड़कों की तबाहाली पर शदीद अवामी दबाव मदहोश SSGC इंतज़ामिया को भी होश आ गया। जुलाई 2024 से जून 2025 तक रोड कटिंग और सड़कों की मरम्मत के लिए KMC और TMC को 11 अरब 9 करोड़ की अदायगी की। ज़राए सुई सदरन गैस के मुताबिक KMC और TMC को एहतजाजी ख़त लिखने की तैयारियाँ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। की तबाहाली और शदीद अवामी दबाव सोई हुई SSGC की इंतजामिया जाग उठी। अरबों रुपए की अदायगी का SSGC ने ऑफिशियल डाटा जारी कर दिया। जुलाई 24 से जून 25 तक रोड कटिंग और सड़कों की मरम्मत के लिए KMC और TMC को 11 अरब 9 करोड़ रुपए की अदायगी की। सुई सदन गैस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अदायगी TMC नॉर्थ कराची और नॉर्थ जहानाबाद में हुई। नॉर्थ कराची और नॉर्थ जहानाबाद में 3 अरब 55 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। सुई सदन गैस के मुताबिक TMC मॉडल कॉलोनी में 2 अरब 10 करोड़ रुपए की दूसरी बड़ी अदायगी की गई। TMC लियारी में 1 अरब, TMC जिना में 73 लाख, मलीर 62 लाख रुपए दिए गए। TMC चनेसर में और सदर में 26 करोड़ रुपए, लांडी में 21 करोड़ रुपए अदा किए गए। सुई सदन गैस के मुताबिक KMC को रोड कटिंग और बहाली की मद में 49 करोड़ रुपए दिए गए। सबसे कम अदायगी गुलशन TMC को 2,27,000 रुपए की गई। 11 अरब की अदायगी के बावजूद शहर में सड़कें न बनने पर SSGC की खामोशी ने कई सवालात को जन्म दिया है। एहतजाजी खत क्यों नहीं लिखा गया? इतनी बड़ी रकम की अदायगी के बावजूद TMC से कोई कानूनी मुआहदा क्यों न किया गया? SSGC ने किसी भी TMC से इस बात की यकीन दहानी नहीं कराई कि अदायगी के बाद वो मुतलका सड़क को फौरी तामीर भी करेंगे। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची में लियारी गैंग वॉर के डॉन का बैरून मुल्क बैठकर गैंग ऑपरेट करने का इंकशाफ। पुराना गोलीमार और जहानाबाद में नए कमांडर्स ने मुनशियात फरोशों और शूटर्स के ग्रुप्स ऑपरेट करना शुरू कर दिए। बताते चलें, कराची में लियारी गैंग वार के डॉन का बैरून मुल्क बैठकर गैंग ऑपरेट करने का इंकशाफ। पुराना गोलीमार और जहानाबाद में नए कमांडर्स ने मुनशियात फरोशों और शूटर्स के ग्रुप्स ऑपरेट करना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में जानिए। कायद में गैंग वॉर ग्रुप्स की नई सफ बंदी। लियारी गैंग वॉर के डॉन बैरून मुल्क से गैंग ऑपरेट करने लगे। पुराना गोलीमार और जहानाबाद में मुनशियात फरोशों की हलाकतों के बाद नए कमांडर्स ने एंट्री दे दी। पुराना गोलीमार में रियासत जदगाल का भाई छोटा जदगाल सरगर्म हो गया। जहानाबाद में लियारी गैंग वॉर के अरशद पप्पू का छोटा भाई बिलाल पप्पू भी हरकत में आ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों गैंग वॉर कमांडर्स ने शूटर्स और मनशियात सप्लाई के लिए ग्रुप बनाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, रियासत जदगाल जो है वो बेसिकली इस ग्रुप का लीडर है। उसके साथ और इस ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स हैं जो ना सिर्फ ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, बल्कि इसके साथ साथ इलाके में खौफ व हरास फैलाना, शूटर का किरदार अदा करना, और अगर ये कहीं पे अपना ड्रग डैन फॉल करने में कामयाब होते हैं तो वहाँ में उसकी सिक्योरिटी देना। और रियासत जदगाल एक नोटोरियस गैंग वॉर का जो है वो मेंबर रहा है और इलाके में काफ़ी इसके नाम से खौफ व हरास है। पुलिस के मुताबिक पुराना गोलीमार में रियासत जदगाल ग्रुप की कमर तोड़ दी। छोटे जदगाल के बारे में मालूमात पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहानाबाद में गैंग वॉर के अरशद पप्पू के भाई बिलाल पप्पू के सरगर्म होने की भी इत्तलात हैं। पुलिस का दावा है कि जहानाबाद में मनशियात के तमाम अड्डे खत्म करा दिए हैं, सिर्फ एक अड्डा बाकी है। दोनों इलाकों में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। जल्द ही ग्रुप्स का खात्मा कर दिया जाएगा।
महराज अख्तर, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और केसेस के फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। लतीफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में तजावज़ात का मामला। शहरी ने सोसाइटी में तजावज़ात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालती ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। ज़मीनों की एंट्री में रद्दोबदल का मामला। साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दादू ने भी वज़ीर आला सिंध के शौकाज नोटिस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का वकील दरखास्त गुजार को ट्रिब्यूनल में दायर दरखास्त की नकूल और दरखास्त में शामिल करने का हुक्म। अदालत ने दरखास्त की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तरक्याती मंसूबों में बल्दियाती नुमाइंदों को नज़रअंदाज करने का केस। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी के सैफुद्दीन टाउन चेयरमैन की दरखास्तों की समाअत। अदालत ने हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की तरक्याती मंसूबों में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से मुशावरत की तजवीज़। CIA जामशोरों के एहलकारों से मंशियात बरामदगी का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में समाअत। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 6 पुलिस एहलकारों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। पुलिस एहलकारों में गुलाम अब्बास, एजाज, अब्दुल हमीद, राहब, अहमद नवाज और मोहम्मद याकूब शामिल। स्पेशल जुडिशियल अलाउंस के अदम अदायगी का मामला। सिंध हाई कोर्ट में जुडिशियल स्टाफ की तौहीन अदालत की दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। अदालती अहकामात के बावजूद बजट में अलाउंस के लिए रकम मंजूर नहीं की गई। वकील दरखास्त गुजार। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। क्लिफ्टन में घरेलू मुलाजमा के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की चोरी का मुकदमा। सिटी कोर्ट में मुलजिमा शहनाज हमाद और की दरखास्तें जमानत की समाअत। अदालत ने मुलजिमा की दरखास्त पर फैसला कल के लिए महफूज कर लिया। मुलजिमा शहनाज की दरखास्त पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। मुलजिमा की दरखास्त पर जुमेरात को दलाइल दिए जाएंगे।